फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, मैं आपको आज लेकर चलूँगा चेन्नई। आज की जो कहानी है ये चेन्नई शहर का है और कहानी श्रीधर जी की है। श्रीधर जी एक ट्रक चालक हैं। वह छोटा ट्रक चलाते हैं और अकेले ही ट्रक पर काम करते हैं। वो ट्रक उनका खुद का है। वो एक दिन की बात है। रात को अपना आखिरी चक्कर छोड़ कर के जिस गोदाम में उनको माल उतारना था उतार चुके थे। उस टाइम रात का करीब 11 बज रहा था और उस गोदाम से उनका घर करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था और वो अपना घर के लिए चल पड़े थे। रात अंधेरी थी, सुनसान सड़क थी और वो अपना घर की तरफ चलते जा रहे थे। उनके घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे और मेहमान उनका इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ खाने पीने का पार्टी थी आज उनके घर पर, लेकिन वो काफ़ी लेट हो चुके थे। कुछ सामान तो उनके ही पास था जो उस पार्टी में देना था अपने दोस्तों को, मित्रों को, और वो जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचा जाए ताकि मेहमान जो हैं वो नाराज़ ना हो, और खूब स्पीड से अपनी ट्रक को भगाते जा रहे थे। तभी उनका ट्रक के पिछले हिस्से से कोई चीज़ जैसे रोड पर रगड़ने जैसी तेज तेज आवाज़ आने लगी थी। वो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, जैसे कोई चीज़ उनके ट्रक से टूट कर और रोड पर घसीट रहा हो, और उसी की आवाज़ लगातार आ रही थी। तभी उनका मोबाइल फ़ोन बज उठा। वो ट्रक रोक दिए और मोबाइल फ़ोन को उठाया तो उनका दोस्त का ही फ़ोन था जो घर पर बैठे हुए थे और उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो मेन सामान था तो उनके पास था, यानी कि दारू की बोतलें, और अपने वो ट्रक में रखे हुए थे। वो बोले, मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ भाई, थोड़ा सा बस टाइम दे दो, आप फ़ोन रखो, अब मैं निकल रहा हूँ। अभी एक आवाज़ आई थी ट्रक के पीछे, मैं देख रहा हूँ कि क्या चीज़ है, इसलिए मैं ट्रक रोका हूँ। अब मैं जल्दी से जल्दी पहुँचने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग तब तक एंजॉय कीजिए। और वो फ़ोन काट करके और नीचे उतर आए। नीचे उतर करके उन्होंने पूरा पीछे जाकर ट्रक को देखा, लेकिन सब कुछ तो ठीक था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो टूटी हुई हो और रोड के साथ में लग रही हो। ऐसी कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आई। वो दोबारा भी उस जगह को देखे, रोड पर भी देखे कि शायद वो चीज़ टूट कर गिर गई हो, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वो अपने ट्रक की तरफ बढ़े। तभी उनको लगा कि उनके ट्रक में कोई है। वो तेज़ी से ट्रक का दरवाज़ा खोले तो देखा कि जहाँ उन्होंने दारू की बोतलें रखी थी वहाँ पर एक काला साया तो नहीं बोल सकते, इंसान जैसा ही था, लेकिन चेहरा बहुत बदसूरत था। और वो बोतल जो रखी हुई थी दारू की उसको उठा रहा था, लेकिन वो चीख पड़े तेजी से, कौन हो तुम, कौन हो तुम, भागो यहाँ से। वो साया जो था काला बदसूरत चेहरे वाला, उनको ट्रक के ऊपर से धक्का दे दिया, वो नीचे जा गिरे। और वो जो बदसूरत शक्ल वाला भूत प्रेत जो भी था वो नीचे उनके पास में आ गया था और बहुत गुस्से में वो दिख रहा था। वो गुर्रा रहा था किसी जानवर की तरह, और उसकी जो आवाज़ थी बहुत बेढंगी थी और बहुत भारी था। वो गुर्राए जा रहा था और उसकी गुर्राहट ही श्रीधर जी को कान में किसी
लग रहा था कि कान के पर्दे फट जाएंगे, इतनी तेज आवाज़ थी उसकी गुर्राहट की। और एकदम लाल लाल आँख किए हुए और उनको ज़मीन से ऊपर उठा लिया, क्योंकि वो ज़मीन पर गिरे हुए थे। और एक हाथ से उनका गला पकड़ करके ज़मीन से हवा में उठा लिया था और उनका गला दबाया जा रहा था। सिरदर्द जी अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी पकड़ जो थी बहुत मजबूत थी। सिरदर्द जी बहुत कोशिश कर लिए चिल्लाने की, लेकिन आवाज़ उनकी निकल नहीं रही थी। और ये सब हुआ अचानक। सिरदर्द जी ने इसकी कल्पना भी नहीं किया है, और ये शायद समझ गए थे कि ये जो भूत प्रेत है, इसी के वजह से यह ट्रक के पीछे आवाज़ आ रही थी। और ये जो भी भूत प्रेत था, ये ट्रक को रुकवाना चाहता था, और इसी का सब ये खेल था। शायद वो दारू के लालच में तो नहीं है। उनकी सांस घुटने लगी थी, आंखें बंद होने लगा था। अब लग रहा था कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है। और वही हुआ कि उनकी जो आंखें थी अंधकार में डूबती चली गई और वो अपना होश खो गए थे। वो समझ गए कि उनकी मौत हो चुकी है। जब उनकी आँख खुली तो कुछ देर तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं हूँ कहाँ पर, है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। और तब उन्होंने अपनी नज़रें घुमाई तो देखा कि बगल में उनका ट्रक खड़ा है और ट्रक के पहिए के पास में ज़मीन पर गिरे पड़े हुए हैं। बाएं साइड में देखा तो सड़क थी, और सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी। वो समझ गए कि वो जिंदा हैं अभी, और जल्दी से वो उठ करके खड़े हो गए। आसपास देखा, कोई नहीं था। वो जो भयानक शक्ल वाला भूत था वो वहाँ पर नहीं था। वो जल्दी से अपना ट्रक में चढ़े, और जिनका फ़ोन था वो उसमें बहुत सारी मैसेज और मिस कॉल भरे पड़े थे। टाइम देखा तो सुबह के 3 बजे हुए थे। उनका ध्यान उस दारू के डिब्बे पर गया, जिस डिब्बे में दारू रखी हुई थी, बोतलें रखी हुई थी, वो डिब्बा ही वहाँ से गायब था। अब वो रुकना नहीं चाहते थे उस जगह पर एक पल भी, और उन्होंने वही किया। अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया वहाँ से और अपना घर के तरफ भगाने लगे थे। अपना फ़ोन उन्होंने उठाया, अपने घर पर का नंबर पर फ़ोन किया। पत्नी ने उनका फ़ोन उधर से उठा लिया, बोली कहाँ हो अभी तक आप? आपका दोस्त इंतज़ार कर कर के और चले गए, कहाँ पर आप थे? हमने कितना बार आपको फ़ोन किया, फ़ोन बजता रहा, आपने उठाया नहीं, कहाँ थे आखिर? सिरदर्द जी बोले मैं घर आ रहा हूँ, घर आकर के सारी बात बताता हूँ, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। और फ़ोन सिरदर्द जी ने काट दिया। वो सोचने लगे अपने मन में कि आखिर ये सब क्या था, आखिर वो भूत मुझ पर हमला क्यों किया था? वो सिर्फ दारू के बोतल के लिए? भला ऐसा भी होता है क्या? उनको ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भूत कहीं दारू पीता है क्या। आखिर वो दारू ले जाता, लेकिन उनको मारने की कोशिश क्यों किया? ये पहले उनको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये तो सच्चाई थी। उस टाइम भगवान ने ही, ईश्वर ने ही उनकी रक्षा किया था, तभी तो उनकी जान बची हुई थी। वह अपने घर पहुंच गए। घर पहुंच कर के और जब अंदर गए तो पत्नी उनकी पूजा घर में बैठी हुई थी। वो देख करके हैरान हो गए कि इस वक्त तुम पूजा घर में हो। पत्नी की आंखें रोते रोते लाल हुई पड़ी थी। बच्चे बताए कि पापा, जब अब
आपसे बात नहीं हो पाई थी, फ़ोन आपका लग तो रहा था लेकिन आप घंटी नहीं उठा रहे थे, घंटी बज रही थी, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो माँ बहुत परेशान हो गई थी। वो बिल्कुल डर गई थी और उसके मन में डर था कि कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे हुए हैं। वो बहुत देर तक फ़ोन करने की कोशिश करती रही, घंटी जाती रही, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। और आपके दोस्त भी बहुत फ़ोन कर रहे थे। थक हार करके वो सब चले गए। बोला हम सुबह में आएंगे, शायद सिरदर्द कहीं फंस गया है। माँ उसी वक्त से मंदिर में जाकर के भगवान को पूजा करने लगी थी और रोती रोती पूजा करती रही, सिरदर्द देख करके, और उनकी आंखों में आंसू आ चुका था। यह ईश्वर का ही चमत्कार है कि मैं आज जिंदा घर पर लौटा हूँ। ये मेरी पत्नी की भक्ति है जो सारी रात और पूजा में लगी रही, ईश्वर को आराधना करती रही कि मेरी पति का भगवान रक्षा करो। सब उसी की कृपा है, प्रभु की कृपा है। तो दोस्तों, ये थी श्रीधर जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी स्टोरी है, कोई आत्मकथा है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी विज़िट कीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसमें जो कहानियाँ हैं वो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़ा आएगा, आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम दोस्तों मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।